यानी पूरे 24 घंटे में कोई सेकंड ऐसी नहीं है जब करोड़ों बार मोहम्मद 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 इस देश की फिजाओं में नहीं गूंजता। उसकी फिजा में गूंजती हुई आवाज की जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी असर नहीं कर रही तुम पे। यही तो है झकझोरने का विषय हिंदुओं के अंदर। चेतना इसी बात के लिए जगानी है कि कन्हैया लाल की फिल्म जो बनी ही 4 करोड़ में थी, उसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए। देखिए, मुसलमान अच्छा आदमी होता है, आप उसका मजा हटा दीजिए उसके साथ से, आप उसकी किताब हटा दीजिए उसके पास से, आप उसकी जो है जो मजहबी सीख है वो हटा दीजिए, उसके बाद तो सोने का है। जैसे ईरान और इराक लड़ रहे थे, जब हिंदू से नहीं लड़ रहे थे, ईसाई से नहीं लड़ रहे थे, बौद्ध से नहीं लड़ रहे थे, यहूदी से नहीं लड़ रहे, तो इराक ईरान आपस में लड़ रहे थे। अब लोग कहेंगे इराक ईरान से लड़ रहे थे, जो शिया और सुन्नी है, 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन लेबनान क्यों लड़ रहा था, टर्की क्यों लड़ रहा था, जॉर्डन क्यों लड़ रहा था, बाकी देश जो थे सीरिया जैसे, वो क्यों लड़ रहे थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ। प्रोपेगेंडा बताने वाले वही लोग हैं जो चाहते हैं हम रेप भी करें, हमें कोई रेपिस्ट ना कहे, हम हत्या करें, हमें कोई हत्यारा ना कहे, हम बम फोड़ें, हमें कोई आतंकवादी ना कहे। नफरत कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाली फिल्म से नहीं फैलती है, नफरत कन्हैया लाल का गला काटने से फैलती है। तो मुसलमान बुरा नहीं है, वो जो तालीम दी है मुल्लाओं ने जो सोच बना दी है शुरू में ही मदरसे में बैठते ही कि रंग से परहेज करो, रंग डल जाएगा तो तुम ईमान से खारिज हो जाओगे। ये तो हो गई आपकी बातें। अब बात करते हैं बंगाल फाइल्स पर, उदयपुर फाइल्स पर, कश्मीर फाइल्स पर। कुछ लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, जब भी आप तो उनको सच कहते हैं कि सच है, जितनी भी कहानियां हैं सब में सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रोपोगंडा के तहत बनाई जाती है जिससे लोगों को मन से जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। देखिए, जब शिव भगवान को पीके में बाथरूम में बंद किया जाता है और दूसरे गोले से आया हुआ कोई व्यक्ति, फिल्म अभिनेता, उनको डराता है, तब कोई नहीं कहता कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, तब कोई नहीं कहता है प्रोपेगेंडा है और ये धार्मिक जो है रूप से जो है बहुत बड़ा डरावना दृश्य है, ऐसा करने से हिंदू समाज जिनका देश है ये उनकी भावना आती होती, कोई नहीं कहता। जब इस देश के अंदर ओ माई गॉड में शिवलिंग को काला पत्थर कहा जाता है कि वहां पड़ा था एक काला पत्थर, लोग उस पर दूध चढ़ा रहे थे, फिर वो नाली में बह रहा था, उसे बाहर कुत्ते भी नहीं पी पा रहे थे, इस तरह की बातें जब दुग्धाभिषेक के बारे में, रुद्राभिषेक के बारे में, जलाभिषेक के बारे में की जाती है, तब हिंदू साधु संतों को जब अपमानित किया जाता है, तब तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं बताता। ये प्रोपेगेंडा बताने वाले लोग कौन है? मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, प्रोपेगेंडा बताने वाले वही लोग हैं जो चाहते हैं हम रेप भी करें, हमें कोई रेपिस्ट ना कहे, हम हत्या करें, हमें कोई हत्यारा ना कहे, हम बम फोड़ें, हमें कोई आतंकवादी ना कहे। अब्दुल कलाम की तस्वीर के पीछे छिपे हुए लोग याकूब मेमन के जनाजे में शामिल क्यों होते हैं? अब्दुल कलाम तो देशभक्त थे, अशफाकुल्लाह खान तो देशभक्त थे, वीर अब्दुल हमीद तो देशभक्त थे। अब वीर अब्दुल हमीद तुम्हारा भाई है, अब्दुल कलाम तुम्हारे भाई हैं, दाऊद इब्राहिम भी तुम्हारा भाई है, याकूब मेमन भी तुम्हारा भाई है, कसाब बच्चा है, इसरत जहां भी तुम्हारी दीदी है और सोफिया कुरैशी भी तुम्हारी दीदी है, दोनों तो नहीं हो सकती। तो जो लोग इसरत जहां को दीदी कहते हैं वो हमारी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहते हैं। जो लोग अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं वो हमारी फिल्मों को कभी प्रोपेगेंडा नहीं कहते। आप फैज भाई की बात सुनो, आप सलीम वास्तिक की बात सुनो, आप जो है एक वो थे जो भी एक्सपायर हो गए, नाम मेरे जहन से उतर रहा, बहुत सारे लोग हैं मुसलमान जो हमारी मूवी को देखने गए और जिन्होंने कहा कि हमने मूवी देखी, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारी मूवी किसी एंटायर कम्युनिटी के विलिफिकेशन के लिए नहीं थी। हमारी मूवी जो थी वो टेररिस्ट जो हैं उनके चेहरे उजागर करने की थी। उनकी फंडिंग कहाँ से आती है, उन्हें किन मदरसों से, किन मस्जिदों से सपोर्ट मिलती है, इसका मतलब थोड़ी किसने निजामुद्दीन औलिया को गाली दे दी। अगर किसी ने कन्हैया लाल के हत्यारे को हत्यारा कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने किसी वली को, किसी साहबी को, किसी आपके बड़े व्यक्ति को गाली दे दी। तो अब ये तय करना पड़ेगा मुसलमानों को देश के कि उनके आदर्श कौन हैं। उनके आदर्श वो हैं जिन्होंने अच्छी बातें सिखाई हैं हदीस में, कुरान में, या मिसा के मदीना के सफर में जिन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई है, वो तुम्हारे आदर्श हैं जिन्हें तुम अपना रसूल खुदा कहते हो, या तुम्हारे आदर्श कन्हैया लाल की गले पे चाकू चलाने वाले गली मोहल्ले के ये टुच्चे लोग हैं? ये तो तय करना पड़ेगा मुसलमान को। तो जब लगेगा कि गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये सोचना भी चाहिए साथ में कि क्या
ये जो दिखाया जा रहा है सिनेमा में पर्दे पे, इसमें कुछ झूठ है? अगर वो सच है तो सच बोलना तो हराम नहीं हो सकता। अगर वो झूठ है तो उसका विरोध करिए, और सच है तो उसका समर्थन करिए। एक नारा उठता है, हक की आवाज उठी है, लब्बैक कहो। हक की आवाज उठी है, लब्बैक कहो, यानी सच जो बोले वो जो है तरफदारी के काबिल है, उसका मुस्तहिक है कि उसकी तरफदारी की जाए, उसका पक्ष लिया जाए। एक बात बड़े एक साहबा है, उन्होंने कही है कि झूठे ही दिया करते हैं झूठों की गवाही, आईने तो पत्थर की हिमायत नहीं करते। और ये भी कहा है किसी ने कि बातिल जो है वो हमेशा से हक का जो है मुखालिफ रहा है। बातिल यानी झूठ और हक यानी कि सच। तो बातिल हमेशा से हक का मुखालिफ रहा है। तो कन्हैयालाल की मूवी बनाने वाले तो हक पे हैं, कन्हैयालाल तो हक पे था। अब बातिल कौन है? ये जो कहते हैं प्रोपेगेंडा है। तो इनका मुंह काला होगा एक दिन, और इस देश में जो है दुनिया में बदनाम होंगे। आज भी इज्जत जो है जिनकी खत्म हो गई है वो अपने ही कर्मों की सजा पा रहे हैं। आज अगर दुनिया में नफरत है किसी को लेके तो उसमें कहीं ना कहीं वही दोषी हैं। हम जैसे फिल्म मेकर कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। नफरत कन्हैयालाल की गर्दन काटने वाली फिल्म से नहीं फैलती है, नफरत कन्हैयालाल का गला काटने से फैलती है। नफरत धुरंधर बनाने से नहीं फैलती है। नफरत जो है भारत में 60,000 करोड़ की करेंसी लाके यहाँ देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की जो अतीक अहमद की साजिश थी उससे फैलती है। नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं वही कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। बताओ, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं जो खुद नफरत फैलाते हैं, जिनका मूल में नफरत है। अब मुझे जैसे तमाम चीजें होती हैं कहीं भी, जैसे आतंकवादी घटना हुई, जैसा भी ईरान का मामला चल रहा है, आपने भी देखा होगा जम्मू कश्मीर तमाम लोग अपने बर्तन दान कर रहे हैं, पैसे दान कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले भारत में इतने इतने आतंकवादी हमले हुए, किसी ने कोई एक रुपया दान नहीं किया। वो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी निकल कर आता है, अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपने भी देखी होगी शायद वो, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घर नहीं मिलते हैं। मुसलमान में आपने खुद कहा कि मुसलमान कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन मुसलमानों की जो आज इमेज बनी हुई है भारत में, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। बिल्कुल है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है कट्टरवादी, वो उसकी जिम्मेदार है। देखिए, मुसलमान अच्छा आदमी होता है, आप उसका मजा हटा दीजिए उसके साथ से, आप उसकी किताब हटा दीजिए उसके पास से, आप उसकी जो है जो मजहबी सीख है वो हटा दीजिए, उसके बाद तो सोने का है। जज्बाती भी होता है, मेहनत भी करता है। चाहे हमारे बच्चे जो है 22-23 साल की उम्र में बीटेक और एमटेक कर रहे होते हैं, तब उनका 4 साल 6 साल 8 साल का बच्चा गाड़ी को खोल के जो है बांध देता है पुर्जे उसके। मेहनती भी होता है, जलती भी दोपहरी में सड़क पे आग के गोले जैसा बना हुआ टायर अगर आप ले जाके खड़ा कर दो पंचर वाले के यहाँ, तो उसका 15 साल का लड़का ये नहीं कहता है तो गर्म है, भवक रहा है। मई जून की दोपहरी में जब पारा 50 से ऊपर जा रहा हो, तो राजस्थान का जैसलमेरी क्यों ना हो, वहां भी जो है अब्दुल पंचर लगाने से पहले आलस नहीं खाता। क्यों? मेहनती तो है ही वो, जज्बाती भी है। जज्बाती है इसीलिए मौलाना भड़का लेते हैं, जज्बाती है इसीलिए फिदाइन बन जाते हैं। तो मुसलमान बुरा नहीं है, वो जो तालीम दी है मुल्लाओं ने जो सोच बना दी है शुरू में ही मदरसे में बैठते ही कि रंग से परहेज करो, रंग डल जाएगा तो तुम ईमान से खारिज हो जाओगे। रंग बिरंगी साड़ी पहनने से, टॉफी खाने से दिक्कत नहीं है, रंग बिरंगी चुन्नी ओढ़ने से दिक्कत नहीं है, रंग बिरंगी साड़ियां बेचने से दिक्कत नहीं है, रंग बिरंगा पान खा के पुचकारी मारने से दिक्कत नहीं है। लेकिन रंग अगर होली का, चूंकि वो होली का रंग है, उसमें हिंदुत्व है, वो अगर डल जाएगा तो तुम ईमान से खारिज हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नुम। तो ये जो तालीम मौलाना ने दी है, इस तालीम को जो है दूर कर दो मुसलमान से। मुसलमान से अच्छा कोई भी नहीं है दुनिया में, फिर क्या दिक्कत है? देखो, ईसाई से कोई झगड़ा नहीं है, यहूदी से कोई झगड़ा नहीं है, बौद्ध से कोई झगड़ा नहीं है, हिंदुओं से किसी का कोई झगड़ा नहीं है। ईरान और इराक लड़ रहे थे, जब हिंदू से नहीं लड़ रहे थे, ईसाई से नहीं लड़ रहे थे, बौद्ध से नहीं लड़ रहे थे, यहूदी से नहीं लड़ रहे, तो इराक ईरान आपस में लड़ रहे थे। अब लोग कहेंगे इराक ईरान से लड़ रहे थे, जो शिया और सुन्नी है, दो अलग अलग देश हैं। लेकिन लेबनान क्यों लड़ रहा था, टर्की क्यों लड़ रहा था, जॉर्डन क्यों लड़ रहा था, बाकी देश जो थे सीरिया जैसे, वो क्यों लड़ रहे थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ? यानी कि जब इन्हें कोई नहीं मिलेगा तभी आपस में ही लड़ेंगे। 130 बच्चे पेशावर के स्कूल में तड़ गोली से भून दिए गए। आतंकवादी घटना में मासूम बच्चे, हमारी आंख में आंसू आ गए। पाकिस्तान के बच्चे थे, नौनिहाल, आतंकवादियों ने 130 बच्चे मौके पर मारे स्कूल में जाके घुस के। क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं थे? हमें तो उनका दुख हुआ, क्योंकि वो जो मारने वाले आतंकवादी हैं
वो उस तालीम को प्राप्त है जो मुल्ला जी की तालीम है। अरे अपने नबी के नाम पे रहो, उनके कौल पे रहो, उनके हदीस पे रहो। वो कितने अच्छे आदमी थे। अगर मजहब के प्रवर्तक के द्वारा दी गई सीख आप नहीं मानते हैं तो सर्वप्रथम तो आप मुसलमान ही नहीं है। मान लीजिए मैं कहूं मैं अपनी माँ का अपमान करूंगा, मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा, तो मैं कैसे राम की भक्ति कर सकता हूं बताओ। अगर मैं पिता की आज्ञा नहीं मान रहा हूं तो मुझे राम का भक्त होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं कह ही नहीं सकता मैं जय श्री राम। तो जो आप अपने नबी करीम जो इतने अच्छे आदमी थे दुनिया में, जिनके नाम की अजान जो है 24 घंटे जो है फिजाओं में गूंज रही है, और उसमें भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह की सदा, यानी कि एक अजान में 2 बार मोहम्मद का नाम है। और विश्व का जो टाइमर है, अभी यहाँ कुछ समय है, लखनऊ में कुछ समय है, कलकत्ता में कुछ समय है, मुंबई में कुछ समय है, सऊदी अरब में कुछ है, अमेरिका में कुछ है, पूरी दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ मस्जिद ना हो, जहाँ मुसलमान ना हो। यानी पूरे 24 घंटे में कोई सेकंड ऐसी नहीं है जब करोड़ों बार मोहम्मद 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 इस देश की फिजाओं में नहीं गूंजता। उसकी फिजा में गूंजती हुई आवाज की जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी असर नहीं कर रही तुम पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्टेड जो है वो ज्ञान वो है जो मदरसों में मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान जो है वो नफरत की वजह, नफरत का शिकार इसलिए बन गया है क्योंकि वो अपने नबी से कट गया। हम भी अगर राम से कट जाएंगे, कृष्ण से कट जाएंगे, हम भी अगर बुद्ध से कट जाएंगे, हम भी अगर जो है चोरी, बेईमानी, नफरत, हिंसा, धोखाधड़ी, नमक हरामी, अगर हम भी स्वामी भक्ति ना सीखे हनुमान जी वैसी, हम भी अगर लड़ना ना सीखे जटायु की तरह, हम भी खत्म हो जाएंगे। जिसने अपने प्रवर्तक की बातों को नहीं माना है वो खत्म हो गए हैं। ये जितने लोग आज मर रहे हैं, कट रहे हैं, जो आज बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, जो आज पूरी दुनिया में जलील लोग ख्वार हो रहे हैं, जिनकी आज पूरी दुनिया बदनामी हो रही है, ये तमाम लोग वो हैं जिनका कुरान से, नबी से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, दूर तक। उदयपुर फाइल्स वो एक संघर्ष के साथ रिलीज हुई, उसका संघर्ष क्या था और जो कन्हैयालाल के हत्यारे हैं उनका केस कौन लड़ रहे हैं ये भी आप थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देख, कन्हैयालाल जी के हत्यारों के चित्रण को रोकने के लिए, हत्यारों को दिखाने से रोकने के लिए कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, दोनों अदालतों में। और जो कन्हैयालाल का हत्यारा आया था कोर्ट में ये कहने के लिए, मोहम्मद जावेद, वन ऑफ द अक्यूज्ड, जो 11 अक्यूज्ड है उनमें एक जो सुप्रीम कोर्ट में आया था कहने के लिए कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगड़ेगा, उसका केस लड़ा मेनका गुरुस्वामी ने। तो मेनका गुरुस्वामी को भी पिछले दिनों टीएमसी ने, ममता बनर्जी जी ने अपनी पार्टी से राज्यसभा में भेज दिया है। यानी कि 2 लोग हैं जो कन्हैयालाल जी के हत्यारों के समर्थक हैं इस समय देश में, बड़े समर्थक हैं। जो एक जो है वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, और एक जो ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो समलैंगिक हैं, मोनिका गुरुस्वामी, लेस्बियन, उनकी बात में तो। अगर यही हादसा जैसे तरुण के साथ हुए, ऐसे तमाम मामले हैं, आपको लगता है उनके लिए इतनी बड़ी लॉबी खड़ी होती है? नहीं होती। यही तो है झकझोरने का विषय। हिंदुओं के अंदर चेतना इसी बात के लिए जगानी है कि कन्हैयालाल की फिल्म जो बनी ही 4 करोड़ में थी, उसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए। और 5 करोड़ रुपए आए कहां से लाए? जकात का पैसा है, जो मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा है, जो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का पैसा है, जो उनकी जो माली हालत है कमजोर, उसमें उनकी इमदाद करने का पैसा है, जो गलियों की सफाई का पैसा है, जो किताबों का पैसा है, हिजाब का पैसा है, जो सलाहियत कैसे पैदा हो इस्लाम को मानने वालों के अंदर, और कैसे जो है मदरसे तालीम हो, कैसे जो है हम दीनी तालीम दे सकें, किस तरह से मस्जिदों में जो पुताई नहीं हो रही है, मीनारें टूटी हुई है, वहां पे जो है वो नहीं है, क्या बोल, मुसल्ला फर्श जिसको बिछा के नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया से फंडिंग आती है। ये पूरी दुनिया जो है, या सऊदी अरब के जो शेख हैं, प्रिंस हैं, ये पैसा जो है किसी भी हिंदुस्तानी इस्लामिक तंजीम को इसलिए नहीं देते कि आप इस पैसे को झांगुर बाबा को दे दो, या इस पैसे को आप जो है कपिल सिब्बल को दे दो उदयपुर फाइल रोकने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया आज जो है सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मुझे एक सऊदी अरब के किसी मुसलमान का, किसी एक शेख का कमेंट, मेरे 35-40 हजार कमेंट हैं यूट्यूब पे उदयपुर फाइल पे, एक किसी सऊदी अरब के शेख को ये कहते दिखा दीजिए कमेंट में कि ये मूवी गलत है, और आपको जुम्मन जो है 1 लाख मिल जाएंगे कहने वाले गलत है। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने राम मंदिर का विरोध किया हो, दुबई में, अबू धाबी में, टर्की में, कतर में, कुवैत में,
जकार्ता में एक व्यक्ति बता दीजिए, सऊदी अरब में एक शहर बता दीजिए कि वहां के लोगों ने कहा कि नई बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, राम मंदिर का। उन्होंने तो अपने मंदिर बनवा लिया। जितना बड़ा मंदिर अयोध्या में है उतना ही बड़ा मंदिर अबू धाबी में भी है। अक्षरधाम जैसे बना है यहाँ दिल्ली में, वैसे ही मंदिर है। तो मुसलमान बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन समस्या कहाँ है? अगर मैं भारत के मुसलमान की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, सब में एक ही राग है इनमें। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, और जो नकली होता है उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है बार बार कि मैं असली हूं, मैं असली हूं, मैं असली हूं। तो ये कन्वर्टेड है। देखिए, शर्जील इमाम कन्वर्टेड है, कसाब कन्वर्टेड था, हाफिज सईद कन्वर्टेड है, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे से लेकर के जितने आतंकवादी घटना में शामिल मुसलमान हैं, अक्षरधाम, कालूचक, उरी, लाल किला, पुलवामा, पहलगांव, संसद भवन, और आपका रघुनाथ धाम, या आपका संकट मोचन, या सीआरपीएफ कैंप रामपुर, जितने हमले देश में हुए, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो कन्वर्जन के बाद इन्हें ज्यादा सबूत देने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं हम सच्चे मुसलमान हैं, नहीं हम अच्छे मुसलमान हैं। और अच्छाई और सच्चाई ज्यादा साबित करने के चक्कर में कि बार बार ये जब आदमी तीखा बनाने की कोशिश करेगा कि ज्यादा छोंक लगाऊं तो सब्जी कई बार कड़वी हो जाती है, अपने मूल स्वरूप को खो देती है। तो इस्लाम का जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप के लोग जो है सऊदी अरब में रहते हैं। मक्का में आज तक धर्म के नाम पे कोई दंगा नहीं हुआ, और माफ करना, मक्का में हजारों हिंदू काम करते हैं, सऊदी अरब में लाखों करोड़ों हिंदू, पूरी जो अरब कंट्रीज हैं इनमें लाखों करोड़ों हिंदू काम करते हैं। आज तक धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने, जबकि वो अक्सरियत में है, अक्सरियत उनकी है, हम वहां कमजोर हैं, कम है, संख्या बल में भी कमजोर है, और माली हालत में तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, वो तो जमीन में सोना उगाने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने कभी किसी एक हिंदू को ये कह के प्रताड़ित नहीं किया कि तू भारत का है और तू हिंदू है। और ये जहां 50% से ज्यादा हो जाए जिस मोहल्ले में, वहां हिंदुओं की रामनवमी के जुलूस नहीं निकलने देते, वहां शोभा यात्रा नहीं निकलने देते, वहां मंदिर में आरती नहीं होने देते, वहां किसी को नवरात्रि नहीं रखने देते, वहां जो है दंगे करा के पलायन करा देते। संभल में 15% मुसलमान है, 15% हिंदू है, 85% मुसलमान है। अब सोचो, देश की आजादी के बाद जब देश बट गया तो एक शहर में 85% मुसलमान कैसे है? यानी कि वहां पे टारगेट कर करके गुप्ता जी के लड़के को गोली मार दी, 4 बनिए और थे बगल में, सिंगल साहब, मित्तल साहब, गोयल साहब, उन्होंने पहली दुकान बेच दी। 60 लाख का मकान जब 30 लाख में खरीदना होता है इनको, तो ये किसी एक मकान में घुस के जो है रेप कर देते हैं, बेटी और माँ दोनों का, और उसके मुखिया को मार देते हैं। तो पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। अब वो मोहल्ले वाले चले जाते हैं भाग के जो है दिल्ली में, चंदोसी में, इधर उधर। फिर तो खरीदार तो कौन है उस मकान का? हिंदू तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो फिर ये 1 करोड़ की कोठी 20 लाख में खरीदते हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत खतरनाक है, इसको आज पूरा देश देख रहा है। कन्वर्टेड मुसलमान जो है वो असली मुसलमान नहीं है। अमित जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जब आप ये ऑडिशन चल रहे हैं बाहर, जैसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मॉडलिंग करते हैं, लेकिन आपको भी पता है वो सोसाइटी, वो समाज किस तरीके से मॉडल्स का शोषण होता है उसमें, आप किन चेहरों को मौका दे रहे हैं इस बार अपने पिक्चर में? देखिए, जो भी व्यक्ति एक्टर है, जिसके अंदर प्रतिभा है, कला है, उसका हम ना धर्म देखते, ना हम उसकी माली हालत कैसी है, ना हम ये देखते कि इसने पहली बार काम किया कि नहीं, क्योंकि किसी ने तो पहली बार किया ही है। शाहरुख खान, सलमान खान ने पहली बार किसी फिल्म में काम किया होगा, लेकिन टैलेंट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास, भाई हम हिंदूवादी हैं, भाई हम बजरंग दल से जुड़े हैं, भाई हम तो इतने, भाई हम तो आपकी फिल्म देखते हैं, हम तो पोस्ट शेयर करते हैं, आपकी सब्सक्राइब करते हैं, हमने आपको जो है डोनेशन दी थी 5 लाख, हमें रोल दे दो, और वो एक्टर नहीं है। तो इसका मतलब आप जो कृत्य कर रहे हैं, आप कृति जो आप अपनी रचना जो आप अपनी जो है प्रस्तुत करना चाहते हैं सिनेमा के जरिए, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। किचन में अगर सास के साथ बहू खड़ी हो, या बहू के साथ उसकी जेठानी देवरानी, तो भी चीनी उतनी ही डलनी चाहिए चाय में, जितनी से ज्यादा मीठी ना हो और जितनी ज्यादा फीकी ना हो। तो सिनेमा बनाना बहुत बड़ा आर्ट है। इसमें हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो लोग उसमें आने के पात्र हैं, यानी कि वो एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल नहीं है उनकी कोई सिफारिश नहीं, और नेपोटिज्म के हम खिलाफ हैं। और जो ये चिट्ठी जाती है कि इसको ले लो 100 सिफारिश, उसके भी हम खिलाफ है। सिफारिश भी उसी की मानते हैं इसमें हम, जब हमें लगता है कि ग्राउंड में कैमरे के सामने ये परफॉर्म कर सकता है। मतलब मुझे कोई बिठा दे आपके कैमरे के सामने कि इंटरव्यू कर लो जी आप, और मैं गुड़ दबा के बैठ जाऊं और बोल ना पाऊं एक शब्द भी, तो आप कितनी देर ये हाथ में माइक लिए खड़े रहोगे? तो कैमरा कितनी देर एक आदमी को रिकॉर्ड करेगा जब उसे आता ही कुछ नहीं।
बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि इस देश के अंदर कि हमें वो नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। असल में क्या है, बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं। मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं दिन रात, हमें काम चाहिए। मैं कहता हूँ आता क्या, कुछ नहीं। अरे भाई ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइवर बनना चाहते हो? एमबीबीएस और एमएस के बिना पेट काटना चाहते हो किसी गरीब का? सर्जन बनना चाहते हो? तो हर चीज आनी चाहिए। दूध भी वही उबाल सकता है जो दूध उबालना आता, गैस जलानी आती है। तो मैं देख रहा हूं हमारे देश के लड़कों में, उन्होंने थिएटर कभी देखा नहीं, एक्टिंग कभी सीखी नहीं, तलफ्फुज पर उनकी पकड़ नहीं, कै और कै में क्या फर्क है, और खत में जो ख है और जो खरगोश में ख है उसमें क्या फर्क है, वो उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन वो एक्टर बनना चाहते हैं। लड़कियां जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा बनना चाहती हैं, और काम ना दो तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि गरीब थे इसलिए काम नहीं मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी गरीब था, ऐसा कहते हैं। और फिर कुछ शोषण का शिकार इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्हें आता कुछ नहीं है और उन्हें बनना है मोनालिसा की तरह अगले दिन जो है रानी मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी तो मोनालिसा 70 जन्म लेके भी नहीं बन पाएगी। तो फिर क्यों इल्जाम लगाना, सनोज मिश्रा ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमका ने ये कर दिया, वो कर दिया। तुम खुद सोचना चाहिए था कि क्या तुम कैपेबल हो। अब मुझसे कल को कहने लगे कि चलो अमित भाई जो है समुद्र में तैरते हैं। अब मैं तैर नहीं सकता बॉम्बे में भी, तो मैं क्यों कूदूंगा समुद्र में जब मुझे पता चला कहा जाएगी मछली, तैर नहीं सकता। आज सुबह की बात है, मैं आपके सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था तो तमाम कमेंट्स आए हुए थे, और पॉजिटिव थे और नेगेटिव तमाम थे, और हर सेकंड में नेगेटिव में गाली, माँ बहन की गाली, अपशब्द बोले जा रहे थे। उसमें सबसे बड़ा सवाल इसमें यह था, कुछ लोग तो ये तक भी लिख रहे थे कि मोदी जी ने खुद आपको पैसे दिए हैं और कहा है अमित भाई आपको ऐसी ही पिक्चर बनानी है जिससे समाज में एक धरा बटा रहे और हिंदू एकजुट होकर हमें जिताता रहे। चलिए मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल कई बार हो चुका मेरे सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर पैसे दे रहे हैं ऐसी पिक्चर बनाने के लिए, तो हिंदुओं के पक्ष में पिक्चर बनाने के लिए अगर मोदी जी पैसे दे रहे हैं, तो आपके नेता भी चार्टर प्लेन में चलते हैं। अखिलेश यादव, आपकी भी मुख्यमंत्री जो है वर्षों से वहां राज कर रही है बंगाल में, ममता बनर्जी। आपकी नेता जो है उन्होंने भी 70 साल इस देश पर राज किया है। आप भी ले लो हिंदुओं को बदनाम करने की फिल्म बनाने का पैसा। चलिए हम लॉरेंस की फिल्म बना रहे हैं, हमें पैसा शायद कहीं और से आ रहा होगा, तो आप भी दाऊद इब्राहिम के टुकड़ों को पलने वाले लोग हो, आप भी दाऊद इब्राहिम से अंडरवर्ल्ड से पैसा लेके आप भी बना लो। भाई रोका किसने है? चलिए दोनों ही पक्ष हैं। हम मोदी जी से ले रहे हैं, आप जो है मुलायम सिंह के लड़के से ले लो, राहुल गांधी से ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो आपकी एक कल्कि की कहानी है और संभल की जो कहानी है, आपने स्टोरी तो उसकी पढ़ी होगी, कोई ऐसा वाक्य जो एक समाज को झकझोर के रख देगा उसमें? देखिए कल की संभल जो मूवी है, कल की भगवान को अवतार लेना है कलयुग के अंतिम चरण में, और संभल में ही लेना है, ये बात तय है। आज तक हमें अयोध्या का कब पता चला? जब भगवान जन्म ले चुके उसके बाद कि भगवान ने जन्म लिया था। वरना कौशल्या जी को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। यशोदा मैया को भी नहीं पता था कि लला जो है वो भगवान है। अर्जुन को भी नहीं पता था कि तेरा दोस्त जो रथ हाँक रहा है ये सारथी नहीं भगवान है। अर्जुन को भी जब पता चला, भगवान ने गीता ज्ञान दिया। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि कल की भगवान जन्म से हजारों वर्ष पहले कहाँ जन्म लेंगे। संभल, संभल तीर्थ है, पूर्ण तीर्थ है, जैसे शाश्वत तीर्थ है, जैसे काशी शाश्वत तीर्थ है, मथुरा अयोध्या, ऐसी संभल भी शाश्वत तीर्थ है। यहाँ तीर्थ स्थलों को तोड़ा गया। सिकंदर लोदी ने, औरंगजेब ने, बाबर ने और मीर बाकी ने यहाँ बहुत हमले कराए। हरिहर मंदिर जो है उसको तोड़ के जामा मस्जिद बनाई गई, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कल की जिस घर में जन्म लेंगे उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, और विष्णु यश जो होंगे वो हरिहर मंदिर के पुजारी होंगे। तो ना हरिहर मंदिर होगा, ना विष्णु यश होंगे, ना तो कोई कल्की होंगे। ऐसी मान्यता इनकी रही हो कि इन्होंने उसको तोड़ा, वहां दंगे कराए, आगजनी कराई, हत्याएं कराई, बलात्कार कराए। ऐसे ऐसे मार्मिक दृश्य हैं, अगर मैं बता दूं तो फिल्म के सीन रिवील हो जाएंगे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, कल की संभल जब लोग सिनेमा घर में देखेंगे तो कोई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो बाहर निकलेगा तो उसकी आंखों से जो है वो सैलाब बह रहा होगा आंसुओं का, इतना दर्द है। तो ये थे हमारे साथ अमित जानी। अमित जानी ने कहा है कि जब कल की संभल लोग देखेंगे, तो जब लोग थिएटर से बाहर निकलेंगे तो उनके आंसू निकल रहे होंगे। अब देखने वाली बात है, जब पिक्चर रिलीज होती है बनने के बाद, तो बॉक्स ऑफिस पे क्या तहलका मचाती है। धन्यवाद।